बुधवार को खालसा पब्लिक स्कूल परिसर में हुई दुर्ग निगम के विशेष सम्मेलन में सभापति द्वारा न ही प्रस्ताव पर चर्चा कराई गई और न ही जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति दी गई। सभापति ने बहुमत के आधार पर दोनों प्रस्तावों को पारित कर दिया। इस कार्यप्रणाली के विरोध में गुरुवार को विपक्षी पार्षद सभापति राजेश यादव के कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गए। पार्षदों का कहना है कि बहुमत का दुरुपयोग कर जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। बता दें कि दुर्ग नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद शिवेंद्र परिहार मौन विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना पर बैठे। सभापति हाय हाय सभापति हाय हाय। आदरणीय सभापति जी और निगम की परिषद छत्तीसगढ़ सरकार की कठपुतली की तरह कार्य कर रही है। उसके पीछे मेरा तर्क ये है कि 2019 15 अगस्त को इस छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग का जो समुदाय है उसके साथ इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा एक बहुत बड़ा छल किया गया। उस 15 अगस्त के भाषण में घोषणा की जाती है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा। और 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश के माध्यम से कानून लाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो आरक्षण की स्थिति थी, एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी को 14%, उस अध्यादेश के माध्यम से एक नियम बनाया जाता है कि आज दिनांक से ओबीसी का आरक्षण 27% और एससी का आरक्षण 13% हो जाएगा, जो कि संविधान की मंशा के विपरीत था, किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं था और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह कानून पारित नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता है। और हुआ भी वही। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके उस आदेश पर रोक लगाया और सरकार से उसने पूछा कि आपका जो 27% आरक्षण देने का प्रावधान है उसका आधार क्या है। तब उन्होंने एक शपथ पत्र पेश किया कि हम अध्ययन करके इसका जवाब देंगे। और उसके जवाब में उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक क्वांटिफाइबल डेटा आयोग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसी मात्रा जो परिणाम दे, उस आयोग का गठन करते हैं। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज CL पटेल को उसका अध्यक्ष बनाते हैं और वो अपना कार्य करता है। और उस आयोग पर इतना दबाव होता है कि आपको फर्जी तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करना है ताकि हम उसके समर्थन में इसको पेश कर सकें। अब इससे ये लोग कह सकते हैं कि हमारी बात ओबीसी विरोधी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मुझे पीड़ा है उस वर्ग की है जिनके साथ छल किया जा रहा है। उन्होंने उस घोषणा को करके पूरे भारत के अंदर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पिछड़ा वर्ग का एक सर्वमान्य और पूरे भारत के एकमात्र नेता बनाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में जाकर माला पहनाया। लेकिन सच ये था कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा छलावा किया। उसके पश्चात जब कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, मेरा दावा है कि जब ये डाटा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तो इस पर फिर रोक लग जाएगी। हम सब जन्म की तिथि, वर्ग पिछड़ा वर्ग, निकाय शहरी, जिला दुर्ग, ब्लॉक दुर्ग, कातुल बोर्ड उत्तर, सत्यापित। आपने किस बात का सत्यापन किया? यदि माननीय उच्चतम न्यायालय आपसे डाटा पूछता है तो आप पूरे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग की संख्या ले जाकर वहाँ प्रस्तुत करेंगे। और ये सभी को पता है कि पिछड़ा वर्ग में भी आरक्षण की जो स्थिति होती है क्रीमी लेयर के माध्यम से की जाती है। तब इन्हें फिर 1.5 वर्ष का मौका मिलेगा और फिर इस मामले को लटकाकर फिर पिछड़ा वर्ग के लोगों को छलते रहेंगे।
हम सब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मंशा थी। इसके साथ ओबीसी के साथ AWS का भी मैटर था। उस पर पहली बार हिंदुस्तान में सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्ति लोगों को आरक्षण मिलने का मुद्दा था, जिसको उन्होंने गलत डाटा के माध्यम से फिर अटकाने का प्रयास किया है। उसके विरोध में मैं इस आरोप के साथ कि माननीय सभापति महोदय ने इस परिषद को छत्तीसगढ़ शासन का कठपुतली बनाने का प्रयास किया और हम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का काम किया।